विजन की PT 365, इसका पॉइंट नंबर 3, प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच लॉन्च किया, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्काई के दौरान लॉन्च किया गया। क्या है ये, पढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में किया जाता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम है स्वच्छ वायु में अभिनिवेश करें। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच लॉन्च किया। अब देखो, CCAC का गठन वर्ष 2012 में UNEP के नेतृत्व में किया गया था। यह 160 से अधिक सरकारों, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठनों का एक स्वैच्छिक साझेदार आधारित गठबंधन है। भारत 2019 में CCAC में शामिल हुआ। तो पहले तो CCAC क्या है देखते हैं। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, जलवायु और स्वच्छ वायु, इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच लॉन्च किया, जिसे इंटरनेशनल डे दौरान लॉन्च किया गया था। ये बकवास है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच लॉन्च किया, इसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काई के दौरान। नहीं भाई। अन्य तथ्य क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काई का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में किया जाता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम कोई नहीं पूछेगा। CCAC का गठन वर्ष 2012 में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में किया गया। यह 160 से अधिक सरकारी, अंतर गैर सरकारी संगठनों एक स्वैच्छिक साझेदार आधारित गठबंधन है। बस इतना ही ठीक है। ठीक है, यह एक स्वैच्छिक साझेदारी आधारित गठबंधन है। भारत 2009 में CCAC मतलब जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन में शामिल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। यह अल्पकालिक किंतु शक्तिशाली जलवायु प्रदूषकों जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ट्रोपोस्फोरिक ओजोन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्य करता है। ये प्रदूषक तत्व जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देते हैं। तो मीथेन मीथेन उत्सर्जित मीथेन के स्रोत होते हैं उद्योग, जानवरों की आंत और चावल के खेत। ब्लैक कार्बन का मुख्य उत्सर्जक वाहन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन AC वगैरह, फ्रिज। इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक मतलब शीतलन एजेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्य करता है। यह अल्पकालिक किंतु शक्तिशाली जलवायु प्रदूषकों ये प्रदूषक तत्व जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देते हैं। ठीक। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच के बारे में, यह एक वन स्टॉप शॉप की तरह कार्य करेगा। इसके तहत WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नवीनतम वायु गुणवत्ता प्रबंधन मार्गदर्शन तथा अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। यह CCAC क्लीन एयर फ्लैगशिप का एक घटक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 6 के संकल्प में योगदान देगा। संयुक्त राष्ट्र सभा वायु प्रदूषण, ये बकवास है पूरी, बकवास पूरी। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश, ये विशिष्ट वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की उच्चतम सीमा निर्धारण करने वाले साक्ष्य आधारित सिफारिशों का एक सेट है। ये सामान्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के स्तरों और अंतिम लक्ष्यों की सिफारिश करते हैं। इन प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, उदाहरण के लिए PM2.5 का 24 घंटे का औसत दिख नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड आकलन रिपोर्ट, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी। ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा? जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया। यह विगत एक दशक से भी अधिक समय से केवल N2 पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। यह N2 पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। मुख्य बिंदु 1980 के बाद से मानव जनित गतिविधियों से N2 के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर 40% की वृद्धि हुई। इसमें से लगभग 75% उत्सर्जन कृषि में सिंथेटिक उर्वरकों और खाद के उपयोग से हुआ है। तो देखो, मानव जनित गतिविधियों से N2 के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और 75% उत्सर्जन कृषि में उर्वरकों और खाद के उपयोग से हुआ है।
नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में इम्पोर्टेंट है। ये पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है जो दहन में सहायक होती है और पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से पाई। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में वापस पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस है जो दहन में सहायक होती है, पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, मतलब इसका स्रोत मनुष्य नहीं है। एनेस्थीसिया व अन्य चिकित्सीय लाभों के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये एक कार्बनिक गैस है, इसे आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनेस्थीसिया और अन्य चिकित्सीय लाभों के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक अकार्बनिक गैस है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, सिंपल सी बात है। इसे आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है। ये यदि सूंघ लेते हैं तो हंसी आती है, ठीक है। इसमें CO2 की तुलना में वायुमंडल को गर्म करने की लगभग 270 गुना अधिक क्षमता है। ये गैस वायुमंडल में लगभग 114 वर्षों तक रह सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें CO2 की तुलना में वायुमंडल को गर्म करने की 200, मतलब N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। मतलब वो वायुमंडल को गर्म करती है अंदर आने वाली विकिरणों को अवशोषित करके। यह गैस वायुमंडल में लगभग 114 वर्षों तक रह सकती है, मतलब इसका वायुमंडल में विघटन नहीं होता है। वायुमंडल में लगभग 114 वर्षों तक रह सकती है, ठीक है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये क्या है? सुर्खियों में क्यों? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए FGD प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक के बारे में, सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए FGD प्रणाली, ठीक है। डीसल्फराइजेशन की प्रक्रिया को अवशोषक सामग्रियों को शामिल करके पूरा किया जाता है। ये सामग्री स्क्रबिंग द्वारा फ्लू गैस से लगभग 90 से 95% SO2 को अलग कर देती है। फ्लू गैस द्वारा विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की FGD प्रणालियाँ पाई जाती हैं। चूना पत्थर इंजेक्शन, गीला चूना पत्थर आधारित, समुद्री जल आधारित। SO2 के बारे में, ये एक रंगहीन अभिक्रियाशील वायु प्रदूषक है जिसकी गंध तीखी होती है। तीखी गंध से हमें क्या करना है? अरे, ये एक रंगहीन अभिक्रियाशील वायु प्रदूषक है। ये एक वायु प्रदूषक है, सबसे बड़ी बात। SO2 एक वायुमंडल में SO2 की अधिक मात्रा अन्य सल्फर ऑक्साइड के निर्माण में सहायक होती है। वायुमंडल में SO2 की अधिक मात्रा अन्य सल्फर ऑक्साइड के निर्माण, ठीक है। SO2 वायुमंडल में अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके सूक्ष्म कण बना सकता है जो पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में योगदान देते हैं, ठीक है। ये त्वचा, आंख, नाक, गले के फेफड़े, श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये त्वचा, आंख, नाक, गले और फेफड़ों की झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है। SO2 की अधिक मात्रा श्वसन तंत्र में इन्फ्लेमेशन और जलन पैदा कर सकती है। SO2 की अधिक मात्रा श्वसन तंत्र में इन्फ्लेमेशन और जलन पैदा कर सकती है। बारिश के पानी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया से अम्लीय वर्षा होती है। बारिश के पानी के साथ, ताजमहल इसी कारण उसका संगमरमर है, वो पीला पड़ रहा है। बारिश के पानी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया से अम्लीय वर्षा होती है। उत्सर्जन स्रोत है इसके जीवाश्म ईंधन का दहन, प्राकृतिक ज्वालामुखी गतिविधियाँ, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से SO2 का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से, प्राकृतिक ज्वालामुखी गतिविधियों से।